हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। इस टॉपिक में हमें पॉलिटिक्स के नेचर के बारे में पता चलेगा। ऐसे लेमैन के वे में अगर बोला जाए, अगर किसी आप अनजान इंसान से या कॉमन नॉर्मल इंसान से कोई पूछेंगे पॉलिटिक्स क्या होता है, तो वो यही बताएगा कि राजनीति या आप वोटिंग पार्टीज, यही सब के बारे में वो बता पाएगा। और हम लोग भी मतलब ओवरव्यू में यही समझते पॉलिटिक्स, लेकिन असल में पॉलिटिक्स का नेचर क्या है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिक्स के नेचर के बारे में कि क्या है नेचर। तो पहला क्या है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व सॉरी हाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिस्प्यूट्स or dispute regarding allocation of values. A political situation nearly involves a conflict or dispute regarding allocation of rare and valuable resources in society. Political situation कब आती है? जब एक हमारे सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज है वो रेयर है और वैल्यूएबल है, माने वो बहुत कम भी है और वैल्यूएबल भी है। एक ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, वो एक लिमिट में है। इफ़ समथिंग इज़ वैल्यूएबल बट अवेलेबल इन अबेंडेंस देयर विल बी नो डिस्प्यूट फॉर इट्स एलोकेशन। अगर कोई चीज़ हमारे पास अबेंडेंस में है, अनलिमिटेड है, तो और वैल्यूएबल भी है, तो उसमें फिर कोई सबको मिल जाएगा, कोई को किसी को दिक्कत नहीं होगा एक दूसरे से। पॉलिटिक्स में होता है कि आप भी देखिए, हम लोग एक पार्टी होता है, दूसरा पार्टी होता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग एक दूसरे से फाइट करता है किस चीज़ पे, रिसोर्सेज के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, कि हम लोग कैसे सब बोलते हैं कि मेरे पार्टी को जिताइए तो मैं आपको ये फैसिलिटीज़ दूंगा, और नेक्स्ट पार्टी वाले भी बोलते हैं कि मुझे जिताइए तो मुझे आपको ये फैसिलिटीज़ दूंगा। तो फैसिलिटीज़ इंसान को जब पता है कि ये सब चीज़ हमारे पास बहुत वैल्यूएबल है, और पार्टीज जानती है या सभी जानते हैं कि ये चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, तो जो पार्टी ये वो वैल्यूएबल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट सकेगी या अच्छे से उसका एलोकेशन कर सकेगी, तो हम लोग उसी को जिताते हैं या उसी को वोट देते हैं। इफ़ समथिंग इज़ बोथ वैल्यूएबल एंड rare, but the people are just self-disciplined, there is hardly any possibility of conflict over its allocation. अगर कोई चीज़ वैल्यूएबल है और रेयर भी है, बट जो हम लोग इंसान है, जो कॉमन मैन है, जो सिटीजन है कंट्री के, वो लोग सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं, हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा सब एडजस्ट कर लेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक घर में ही ऐसा नहीं होता, अगर दो भाई है तो दोनों में कुछ चीज़ों को लेकर बहस या लड़ाई हो ही जाती है। तो हम लोग ये इंसान का नेचर ही नहीं है कि वो सब में बांट दे, वो भी कुछ इंसान के नेचर में होगा, चलो मैं नहीं लेता हूँ, आगे वाले को दे देता हूँ, या जिसको ज़रूरत है उसे दे देता हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर व्हेन समथिंग इज़ वैल्यूएबल, रेयर एंड डिजायर्ड बाय मैनी। हर किसी को वो चीज़, अब जैसे मनी मनी है, वैल्यूएबल है, रेयर भी है, क्योंकि किसी के पास बहुत है, किसी के पास नहीं, लेकिन चाहिए हर किसी को। थस गिव्स अ पॉलिटिकल सिचुएशन। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ वैल्यूज आर इन द पॉलिटिक्स आर पावर। पावर है, सबको चाहिए, रेयर है, वैल्यूएबल है, लेकिन चाहिए सबको। इनलाइटमेंट, वेल्थ, वेल बीइंग, हेल्थ, स्किल, अफेक्शन, रेक्टिट्यूड, डिफरेंस, ये सारी चीज़ों को है सब वैल्यूएबल और रेयर भी। पावर तो हर किसी को नहीं। अब पावर किसको मिलता है, अगर कोई इंसान को अच्छे या हाई पोस्ट में जाता है तब उसके पास पावर होता है, तो हर कोई तो उसमें जा नहीं सकता, लेकिन चाहिए हर किसी को पावर। अगर फ्री में पावर दिया जाए तो ऐसा कोई बंदा ना हो जो आके बोले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, हर किसी को पावर चाहिए। वेल्थ हो, अगर फ्री में दिया जाए तो हर किसी को वेल्थ चाहिए।
अब हम लोग दूसरे दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या, पॉलिटिकल इज कंसर्न विद पब्लिक गोल्स एंड डिसीजन। पॉलिटिक्स क्या, पॉलिटिक्स है पब्लिक गोल, जो एक कॉमन पीपल का जो गोल है और उसके उसी के डिसीजन को उसी से कंसर्न होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो है ही है कि एक सोशल वर्क है ये, कोई इसमें मतलब अपने फ़ायदे के लिए बोला जाता है कि अपने फ़ायदे के लिए नहीं जाना सोसाइटी के लिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है लोग अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं। बट असल में पॉलिटिक्स क्या है कि आप अपने सोसाइटी को एक अच्छा वेलफेयर दे सके, सबको अच्छे से, मतलब आपको किसी ने आप पे भरोसा किया, आपको वोट दिया, तो आप उसके भरोसे पे, उसके उम्मीदों पे खड़ा रहना चाहिए, जिससे वो लोग आपको माने कि हाँ ये हम लोग के लिए मतलब ये हम लोग के लिए काम कर रहे हो। Politics is exclusively concerned with politics involving public goals and public issues requiring public decision for the solution. For instance, a conflict between worker and एम्प्लॉयर, वर्कर और एम्प्लॉयर की अपनी उन लोग उनके कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो इसमें ये पॉलिटिक्स आके उन्हें सेटलमेंट करता है कि कैसे वो लोग सब मतलब म्यूचुअल हो जाए, कस्टमर एंड शॉपकीपर, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, पैसेंजर ऑन द बस एक्सेट्रा। अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन सम पेटी डोमेस्टिक अफेयर डज नॉट प्रेजेंट अ पॉलिटिकल सिचुएशन if it takes the form of a question of respective claims of men and women in the context of their mutual relationship demanding solution at the public level, it becomes a political question and fit a subject of politics। अब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, डोमेस्टिक अफेयर है, तो इसमें इसे हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं बोल सकते, लेकिन एक ऐसा ऐसा कोई केस हो या ऐसा कोई मुद्दा हो जिसमें बहुत म्यूचुअल रिलेशन, मतलब एक पब्लिक लेवल में ये चीज़ आ जाए, तो इसमें फिर हम लोग पॉलिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि ये सही है। जैसे कि अभी हमारा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसके बारे में जो अब ये क्या था, ये एक पहले भी होता लेकिन अब पब्लिक डोमेन में आ गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूलिंग दिया कि ये मतलब पहले इसे क्राइम माना जाता था, लेकिन अब इसे क्राइम जैसा नहीं देखा जाता। अगर है तो आप डाइवोर्स ले सके, लेकिन ये क्रिमिनल केस में नहीं आएगा, ठीक है। माइकल कर्टिस एक पॉलिटिकल स्कॉलर थे, उन्हें क्या कहा, द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इज नॉर्मली कंसर्न विद इंक्वायरी इनटू मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न। किसमें इंक्वायरी करें, जो मैटर्स पब्लिक कंसर्न के लिए, मतलब पब्लिक के लिए वो ज़रूरी है, विद द बिहेवियर एक्ट दैट में कंसर्न अ सोसाइटी। और ये नहीं सिर्फ 1 2 10 पब्लिक के लिए ऐसा हो, लेकिन एक सोसाइटी को भी उस पर अफेक्ट करे, जैसे अबॉर्शन का केस हो जाता है, फिर आपका डाइवोर्स का, इन ये वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स का, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें पूरे सोसाइटी को इफेक्ट, और विच में अल्टीमेटली बी रिजॉल्व बाय द एक्सरसाइज ऑफ लेजिटिमेट कोअर्सन, ठीक है। अब ये हम लोग तीसरे पार्ट में, पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो पॉलिटिक्स एट द एंड उसका काम क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करना है, कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे सुलझाया जा सके। पहले में हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिक्स इससे इन्वॉल्व होता है जहाँ क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट, कुछ आर्ग्यूमेंट या कोई। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद पब्लिक गुड्स एंड डिसीजन, ठीक है, जो एक सोसाइटी, एक पूरे सोसाइटी को जो डिसीजन से इफेक्ट होता है वो उसके ऊपर। अब क्या है कि पॉलिटिक्स कैसे इन सब चीज़ों को रिजोल्यूट करता है या कैसे इसको सुलझाता है। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इज सपोज टू बी द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम विच द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, ठीक है। ऑन दिस पॉइंट देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन लिबरल एंड मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट। अब दो हम हमारे सोसाइटी में काफ़ी मतलब व्यू पॉइंट वाले, हम लोग कुछ लिबरल होते हैं, कुछ लेफ्टिस्ट होते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट को ही एक तरह से लेफ्टिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के व्यू में, मतलब ये दोनों किस
पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट किया जाए। तो द लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स होल्ड दैट पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी। तो ये बोलता है कि एक पॉलिटिक्स इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है सोसाइटी में, कुछ भी इश्यूज है, उसको सेटल किया जा सकता है। On the other hand, Marxist view of politics insists that the interests of the two major social classes, the haves and have-nots, are irreconcilable. उसका वो बोलता है कि ये मतलब जब जी आपको ये कॉन्फ्लिक्ट किस में होता है, किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं, किसी के पास वो डिमांड है या वो डिमांड चाहिए और सामने वाला उसे वो डिमांड उसका पूरा नहीं कर रहा, यही का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो ये बोला कि ये सेटल हो ही नहीं सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक सोसाइटी में क्लासेस डिवाइडेड बाय क्लासेस, अमीर गरीब ऊंच नीच, जब तक ये रहेगा तो ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाए। जैसे कि मेन वुमेन, फिर वेल्दी नॉन वेल्दी, और भी कास्ट सिस्टम, अपर कास्ट लोअर कास्ट, जब तक ये सब रहेगा तब तक बोलता है कि वो मार्क्सिस्ट का कहना है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये मतलब कभी कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी पॉलिटिक्स के व्यूज़ के बारे में, पॉलिटिक्स में और भी कितने व्यूज़ है, किन अलग अलग डिफरेंट थिंकर्स लोग के या आइडियोलॉजीज़ के, तो वो सब के बारे में देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।